नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भाजपा में पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी, पश्चिमी क्षेत्रीय उपाध्यक्ष ने पार्टी छोड़ी। नामांकन के दौरान भी लोनी के भाजपा प्रत्याशी से जुड़ गया विवाद। और पंजाब में भगवत मान होंगे आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री चेहरा। भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष के शुक्ला ने पार्टी छोड़कर बसपा ज्वाइन कर ली है। बसपा ने उन्हें गाजियाबाद शहर सीट से उम्मीदवार बनाया है। शुक्ला भाजपा से टिकट के दावेदार थे, मगर उनके आवेदन पर विचार नहीं किया गया। भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष के शुक्ला विधानसभा चुनाव में अपनी उपेक्षा से इतने विचलित हुए कि पार्टी ही छोड़ दी। शुक्ला भाजपा से गाजियाबाद शहर सीट से टिकट मांग रहे थे, मगर पार्टी ने उनके आवेदन पर विचार ही नहीं किया। के शुक्ला की उपेक्षा को बहुजन समाज पार्टी ने समझ लिया और उनके दर्द पर मरहम लगाते हुए उन्हें टिकट ऑफर कर दिया। भाजपा में खुद को उपेक्षित मान बैठे शुक्ला ने निकट के लोगों, परिवारों व सदस्यों से विचार विमर्श किया और फिर हाँ कर दी। बसपा नेता शमशुद्दीन राइन ने के शुक्ला की ज्वाइनिंग और प्रत्याशी बनाने की घोषणा की। कुछ करें। आज इन्हें भारतीय जनता पार्टी से दुखी होकर और हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी पे आस्था रखते हुए बहन जी के कार्य की, बहन जी के शासन की उपलब्धियों को देखते हुए आज कृष्ण कुमार शुक्ला जी ने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर बहुजन समाज पार्टी में शामिल होने की मैं इनकी घोषणा करता हूँ। इनके आश्वासन के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी को यहाँ से गाजियाबाद शहर का जो चुनाव आने वाली चुनाव 21 तारीख तक नॉमिनेशन यहाँ होना है, तो यहीं से ये शहर गाजियाबाद विधानसभा से कृष्ण कुमार शुक्ला जी यहीं से चुनाव भी लड़ेंगे। के शुक्ला जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे बहुजन समाज पार्टी के। आज सुबह से ही के शुक्ला के बसपा में जाने की सूचना मिल गई थी। भाजपा नेताओं ने उनको मनाने का काफी प्रयास किया, मगर शुक्ला और अपमान सहने को तैयार नहीं थे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। लोनी विधायक और भाजपा प्रत्याशी नंदकिशोर गुर्जर का नामांकन भी विवादित रहा। निर्धारित संख्या से अधिक लोग लाने और फोटो वाला मास्क लगाने के कारण पुलिस ने उन्हें गेट पर रोक दिया। लगभग 15 मिनट तक ड्रामा चलता रहा। विवादों से नंदकिशोर गुर्जर का पीछा नहीं छूट रहा है। अली, बाहुबली और बजरंगबली के बयान पर पहले ही नोटिस जारी हो चुका है। अब नामांकन के समय भीड़ और फोटो लगी मास्क को लेकर विवाद खड़ा हो गया। मंगलवार की दोपहर नंदकिशोर गुर्जर नामांकन करने कलेक्ट्रेट पहुंचे। वो लोनी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार हैं। कोविड के चलते चुनाव आयोग ने उम्मीदवार के साथ 2 लोगों को नामांकन के लिए जाने की अनुमति दी है, मगर नंदकिशोर गुर्जर अधिक लोग लेकर वहां पहुंच गए। पुलिस ने रोका तो रौब दिखाने लगे, मगर पुलिस ने इनकी एक भी नहीं चलने दी। इतना ही नहीं, पुलिस ने नंदकिशोर गुर्जर के मास्क पर भी आपत्ति लगा दी। नंदकिशोर को मास्क भी उतारना पड़ा। इस पूरे घटनाक्रम की रिपोर्ट रिटर्निंग अफसर को भेजी जा रही है। नामांकन करके निकले नंदकिशोर गुर्जर ने कहा कि क्षेत्र में उनकी जीत पक्की है। उन्होंने यूपी में भी भाजपा की सरकार बनने का दावा किया। जो हमारे कार सेवक थे उन पर गोली चलाने वाले लोग, पंचकोशी परिक्रमा में साधुओं को मार के नदी में फेंकने वाले लोग, जो जिन्ना को जिन्होंने 5 लाख हिंदुओं को कटवाया उस जिन्ना की पूजा करने वाले लोग, ये सारे जो मानसिकता है कांवड़ यात्रा को रोकने वाले। एक मामला है अधिकारियों को बोनेट में बैठा के घुमाने वाले, खुलेआम मेरे यहाँ बलात्कार 12 साल की बच्ची का कर दिया। इन सबको ये पार्टी आतंकवादी मानसिकता से ग्रस्त हैं। इनका जनता जवाब देगी और इनकी जमानतें जब्त होंगी। मात्र 8 सीट आएंगी, आप लॉक कर लीजिए। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय योगी जी के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री जी आज देश के नहीं दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं। उनके करिश्माई नेतृत्व में पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत जबरदस्त लहर है और जनता हमारी समझदार है। समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता भाजपा को वोट करने वाला है, ये मेरी बात को नोट कर लेना। नोएडा के विधायक और भाजपा उम्मीदवार पंकज सिंह का नामांकन पत्र जमा कर दिया गया है। पंकज सिंह कोरोना संक्रमित हैं, इसलिए सांसद महेश शर्मा ने उनका नामांकन पत्र जमा किया। नोएडा से विधायक और भाजपा प्रत्याशी पंकज सिंह ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया।
कोरोना से संक्रमित होने के कारण उनके प्रस्तावक के रूप में सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा और एक अन्य पदाधिकारी ने उनका नामांकन पत्र दाखिल किया। बता दें कि भाजपा प्रत्याशी और विधायक पंकज सिंह हाल ही में कोरोना संक्रमित हो गए हैं। कोरोना संक्रमित होने और कोविड-19 की गाइडलाइन के कारण वे स्वयं पर्चा दाखिल करने कलेक्ट्रेट नहीं पहुंचे। उनके प्रस्तावक के रूप में सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा और एक अन्य प्रस्तावक ने कलेक्ट्रेट में नामांकन के 2 सेट दाखिल किए। इस मौके पर सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा ने कहा कि प्रदेश में एक बार फिर भाजपा की सरकार बनना तय है। पिछले 5 वर्ष के दौरान प्रदेश में अनेक ऐतिहासिक विकास कार्य हुए हैं जिनसे जनता भली भांति परिचित है। विकास कार्यों के बल पर भाजपा चुनाव मैदान में है और पार्टी की जीत सुनिश्चित है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूं करवट। चुनाव को देखते हुए गाजियाबाद में अर्धसैनिक बलों की आमद शुरू हो गई है। यहां 90 कंपनियां तैनात की जाएंगी। पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों ने अर्धसैनिक बलों के साथ फ्लैग मार्च किया। गाजियाबाद में चुनाव को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। गाजियाबाद में चुनाव के दौरान पैरामिलिट्री फोर्स के 10,000 जवान व्यवस्था संभालेंगे। गाजियाबाद की सभी सीटों पर शांतिपूर्वक मतदान कराने के लिए प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। एसपी, एएसपी, सीओ, थाना प्रभारी, दूसरे जिलों से आई पुलिस, पीएसी और अर्धसैनिक बल मतदान तक क्षेत्र में निगरानी करेंगे। मतदान से पहले ही गाजियाबाद में अर्धसैनिक बलों की 90 कंपनियां आ चुकी होंगी, कुछ तो आ भी चुकी हैं। प्रशासनिक अधिकारियों ने अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में पुलिस और अर्धसैनिक बलों के साथ फ्लैग मार्च किया। मसूरी, डासना, शहीदनगर, विजयनगर आदि के कई इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला गया। फोर्स ने ग्रामीण क्षेत्रों में गांवों का भी दौरा किया। अर्धसैनिक बलों ने क्षेत्र का गहनता से निरीक्षण किया ताकि किसी आपात स्थिति में उनको सभी रास्तों का पता हो। इसके अलावा गाजियाबाद में होटल, लॉज आदि की भी चेकिंग की गई। चेकिंग में डॉग और बम स्क्वाड भी शामिल किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, यूं करवट। सोमवार को जिन प्रत्याशियों ने नामांकन किया था उनकी संपत्ति आदि का विवरण सार्वजनिक किया गया है। ज्यादातर प्रत्याशी लखपति हैं। अच्छी बात यह है कि ज्यादातर पर एक भी आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है। पहले चरण के विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया चल रही है। गाजियाबाद विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस से सुशांत गोयल, रालोद से सुदेश शर्मा, भाजपा से सुनील शर्मा, आम आदमी पार्टी से छवि यादव समेत समाजवादी पार्टी से मनोज शर्मा ने नामांकन दाखिल किया था। इन प्रत्याशियों की संपत्ति की बात करें तो कोई करोड़ों तो कोई लाखों की संपत्ति का मालिक है। कांग्रेस के शहर सीट से प्रत्याशी सुशांत गोयल के पास 58,000 की नकदी, उनकी पत्नी के पास 30,000 की नकदी है। सुशांत के पास वाहन के नाम पर स्कूटी है। इतना ही नहीं, इनके पास 100 ग्राम सोना है जिसकी कीमत तकरीबन 4,99,000 रुपये बताई गई है। इनकी पत्नी के पास 7,99,000 रुपये की कीमत के सोने के जेवर हैं। चांदी के जेवर 400 ग्राम हैं जिनकी कीमत 24,000 रुपये है। सुशांत के पास 14,56,00,000 रुपये और पत्नी के पास 3,89,00,000 रुपये की संपत्ति है। सुशांत पर 1.5 करोड़ रुपये का कर्ज भी है। सुशांत का आपराधिक इतिहास शून्य है। उन्होंने BA सेकेंड ईयर तक की पढ़ाई की है। साहिबाद सीट से भाजपा के प्रत्याशी सुनील शर्मा और उनकी पत्नी के नाम कोई वाहन नहीं है। सुनील शर्मा के पास 50,000 की नकदी और उनकी पत्नी के पास 40,000 की नकदी है। सुनील शर्मा का आपराधिक इतिहास भी शून्य है। सुनील शर्मा के पास 2,83,000 रुपये कीमत के सोने के जेवर हैं। उनकी पत्नी के पास 9,40,000 रुपये के कीमत के सोने के जेवर हैं। चांदी के 30,000 रुपये कीमत के जेवर हैं। सुनील शर्मा और उनकी पत्नी के पास कोई कर्ज नहीं है। सुनील शर्मा के पास 29,32,00,000 रुपये और उनकी पत्नी अलका के पास 14,20,00,000 रुपये की संपत्ति भी है। सुनील शर्मा की आय का जरिया विधायक पद पर मिलने वाला वेतन भत्ता और उनकी पत्नी का ट्यूशन पढ़ाना है। सुनील शर्मा BA LLB हैं। रालोद सपा गठबंधन प्रत्याशी सुदेश शर्मा मोदीनगर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। सुदेश शर्मा पर 7 आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं। संपत्ति की बात करें तो उनके पास 36,000 रुपये, उनकी पत्नी के पास 15,000 रुपये की नकदी है। पति पत्नी के पास कोई वाहन नहीं है। सुदेश के पास 90,000 रुपये के गहने, पत्नी के पास 11,40,000 रुपये के गहने और 85,000 रुपये की चांदी के गहने हैं। सुदेश शर्मा के नाम एक पिस्टल और राइफल भी है। सुदेश के नाम कोई संपत्ति नहीं है, लेकिन उनकी पत्नी के नाम 10,32,00,000 रुपये की संपत्ति है। सुदेश के ऊपर कोई कर्ज नहीं है, लेकिन उनकी पत्नी के नाम 27,14,000 रुपये का कर्ज है। सुदेश शर्मा सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होल्डर हैं। आम आदमी पार्टी की छवि यादव ने भी साहिबाबाद सीट से पर्चा दाखिल किया है। छवि यादव का आपराधिक इतिहास शून्य है। उनके पास 1,15,000 रुपये की नकदी और पति के पास 44,000 की नकदी है। छवि के पास अपनी क्रेटा कार
और पति के पास होंडा सिटी कार है। इतना ही नहीं, सोने के 6 लाख के जेवर और उनके पति के पास 75,000 रुपये की कीमत के सोने के जेवर भी हैं। छवि के नाम 45 लाख रुपए की संपत्ति और उनके पति के नाम 1.5 करोड़ रुपए की संपत्ति भी है। छवि पर 22,52,000 रुपए और पति पर 50,89,000 रुपए का कर्ज भी है। इतना ही नहीं, छवि यादव एक गैस एजेंसी की संचालक भी हैं, जबकि इनके पति सरकारी सेवा में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जल्द ही घोषणा पत्र जारी करेंगे। फिलहाल किसानों के लिए कई वायदे उन्होंने किए हैं। सपा के कार्यकर्ता जल्द किसानों के बीच जाएंगे। अखिलेश ने 300 यूनिट फ्री बिजली के लिए नाम लिखाओ अभियान की भी शुरुआत की है कि जिनके पास वर्तमान में घरेलू बिजली के कनेक्शन हैं, उनके बिजली के बिल में जो नाम लिख करके आता है वही नाम लिखाएं। समाजवादी पार्टी कल से इसका अभियान चलाने जा रही है कि 300 यूनिट जो लोग चाहते हैं उन्हें फ्री मिले, उनके लिए नाम रजिस्टर करने का काम, फॉर्म भरने का काम कल से इस अभियान को समाजवादी पार्टी शुरू कर रही है। इसीलिए मेरी अपील है, जिनके पास वर्तमान में घरेलू बिजली के कनेक्शन हैं, उनके बिजली के बिल में जो नाम लिख करके आता है वही नाम लिखवाएं, और जिनके पास अभी घरेलू कनेक्शन नहीं है पर जो भविष्य में लेने वाले हैं, वो सभी लोग राशन कार्ड या आधार कार्ड में लिखा हुआ नाम ही लिखवाएं। ये अभियान समाजवादी पार्टी का कल से शुरू होने जा रहा है। 300 यूनिट मुफ्त पाएं, नाम लिखाएं और नाम न छूट जाए। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री का नाम तय कर लिया है। भगवत सिंह मान पंजाब में आम आदमी पार्टी का चेहरा होंगे। केजरीवाल का कहना है कि पब्लिक वोटिंग के जरिए मुख्यमंत्री पद के लिए मान का चयन किया गया है। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान को अपना मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया है। अरविंद केजरीवाल ने इसका ऐलान किया। केजरीवाल ने बताया कि पब्लिक वोटिंग से इसका फैसला लिया गया है। उन्होंने बताया कि 21 लाख से ज्यादा पंजाब के लोगों ने पब्लिक वोटिंग में अपना मत दिया था, जिसमें से 93.3% ने भगवंत मान का नाम लिया। केजरीवाल ने दूसरी पार्टियों पर भी निशाना साधा। वो बोले, दूसरी पार्टियां अपने बेटे, बहू या घर के आदमी को सीएम फेस बना देती थीं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने ऐसा नहीं किया है। यह फैसला पब्लिक वोटिंग से लिया गया है। केजरीवाल ने बताया कि पब्लिक वोटिंग में 21 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया था। 93% से ज्यादा लोग भगवंत सिंह मान के फेवर में थे। दूसरे नंबर पर नवजोत सिंह सिद्धू का नाम था। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। रायबरेली में एक अजीब ही घटना सामने आई है। यहाँ 2 महिला पुलिसकर्मी आपस में ही झगड़ पड़ी। दोनों ने सड़क पर ही लात घूंसे चलाए। भीड़ इस पूरे तमाशे को देखती रही। अरे फोन करो ना यार। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट, और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।